हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में जाना कि प्लांट लेआउट का क्या डेफिनेशन है, प्लांट लेआउट क्या होता है। ठीक है, हमने इसे पहले की क्लास में क्लियर किया। अब हम इस क्लास में जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट। हमने जान लिया कि प्लांट लेआउट क्या होता है। अब जब हम प्लांट लेआउट को जान चुके हैं तो प्लांट लेआउट करते क्यों है, सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हम इस क्लास में समझेंगे। तो क्या है, इकोनॉमी इन मटेरियल एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग। मतलब कि जो भी मटेरियल है या प्रोडक्ट होता है उसको हैंडल करने का काम, उसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे यूज करें कि वेस्टेज भी ना हो। हम अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी मशीनरी है या जो भी चीजें हैं, मटेरियल है, हम उसको कैसे यूज करें ताकि हमारा वेस्टेज भी कम हो, कॉस्ट भी कम लगे और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। ये चीज हम किसमें देखते हैं, प्लांट लेआउट में। प्लांट लोकेशन में हम देखते हैं कौन सा एरिया जो है वो सही रहेगा ताकि हमारे प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट, चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये सब कम लगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मटेरियल जो आ चुका है अब हम उसको यूज कैसे करें, ठीक है, ताकि उसमें जो कॉस्ट है वो कम लगे। तो ये चीज इसमें देखते हैं कि इसमें प्लांट लेआउट में। फिर क्या है, बेटर यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस। मतलब जो भी स्पेस है, जो भी हमने प्लांट लेआउट में क्या करते हैं कि जो भी हमने लोकेशन ले रखा है, जब हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, यहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे, तो अब हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस एरिया को, जितना भी हमने स्पेस ले रखा है, उस स्पेस को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कैसे यूज किया जाए, कैसे हर चीज को अरेंज किया जाए ताकि प्रोडक्शन करते टाइम हमें बहुत अपना टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े, बहुत कॉस्ट लगाने की जरूरत ना पड़े, हमारा मटेरियल भी अच्छे से यूज हो जाए। तो ये चीज हम किस में करते थे, बेटर यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस में। तो ये किसमें होता है, प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा क्या है, मिनिमाइजिंग डिले इन प्रोडक्शन। डिले कैसे होता है, मान लो कि हमारा ये फैक्ट्री है, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, हम इजीली अपना कम कॉस्ट में अपना रॉ मटेरियल ले आएंगे। पर अब जब रॉ मटेरियल लाए हैं तो अगर हम यहाँ पे अपनी मशीनरी सेटअप करते हैं तो हम अपना रॉ मटेरियल अगर इधर के एरिया में रखें ताकि अगर ये मशीनरी है, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल लिया है, तो जो जो बनाने वाला होगा, प्रोडक्शन मैन होगा, वो आराम से जाए और कम समय में उसको रॉ मटेरियल को लाकर यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। अगर ये रॉ मटेरियल हम इसको यहाँ पे अरेंज कर दिए, अगर हम बहुत अच्छे से भी अरेंज किए हैं पर ये दूर है, अब इसको ले आने में ही इसका 1 घंटे लग जाता है, तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन करने में डिले होगा। तो इसलिए कुछ इस तरीके से प्लांट लेआउट हमें बताता है कि हमें कुछ इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो भी मटेरियल उसको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए ताकि जो हमारा डिले है प्रोडक्शन में वो ना हो और मिनिमाइज हो सके। किसकी वजह से, प्लांट लेआउट की वजह से। ठीक है, फिर क्या है, बेटर कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एंड बेटर सुपरविजन। प्लांट लेआउट की वजह से हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं अपने प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन में क्या ही कंट्रोल करना होता है, ताकि इसकी ये देखना होता है कि क्वालिटी ना वो हो तो डिक्रीज करे। तो क्वालिटी कैसे डिक्रीज नहीं करेगी, जब आप अपने जैसे हमारे पास जब मटेरियल हमारे वेस्ट होने लगते हैं तो हम मटेरियल वेस्ट करते हैं, और अगर वेस्ट ना करें तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, एक मिनिमम रहेगी। और अगर हम क्या करते हैं, वेस्ट करने लगते हैं, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो कम पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम अपनी क्वालिटी डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बेटर सुपरविजन भी होता है, किसकी वजह से, प्लांट लेआउट की वजह से। फिर क्या है, अवॉइडेंस ऑफ बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स मींस क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो हमें क्या करती है, हमारे काम को करने में रोकती हैं, बैरियर्स बोल सकते हैं। कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसमें एक बैरियर्स आता है, तो उस बैरियर को अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है प्लांट लेआउट। बैरियर कैसे आएगा, मान लो हम कोई भी अगर फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें बैरियर क्या है कि हम अगर मान लो यहाँ पे अपना मशीनरी की है, यहाँ पे रॉ मटेरियल, अब यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल ले जाना मशीनरी की आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले गया। तो इसको इसको इसकी प्रॉब्लम कैसे सेटअप होगी, प्लांट लेआउट की वजह से। प्लांट लेआउट में हम सोचेंगे कि यहाँ जो रॉ मटेरियल रखा गया है उसको हम यहाँ रख देते हैं। अगर हम इस चीज को यहाँ रख देंगे तो हमारी जो ले आने की और ले जाने की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे प्रोडक्शन को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। पर अगर हम ये अपना आइडिया लगाए कि हमें प्लांट लेआउट में ये बताता है कि हमें अपनी चीजों को अरेंज करना है और अवेलेबल स्पेस को अच्छे से यूज करना है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, बॉटलनेक्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड कर पाएंगे। फिर क्या है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट कराता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर हमारा जो भी मटेरियल है वो वेस्ट होने लगता है और वेस्ट होने की वजह से ही हमारी क्वालिटी भी डिक्रीज करती है। पर अगर हम अपने अपने मटेरियल को अच्छे से यूज करें तो हमारा जो भी क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगा, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इम्प्रूवमेंट होगी और प्रोसेस और मेथड्स में भी चेंजेस आएगा। जैसे कैसे आएगा, अब जैसे जो चीज हम पहले दूसरे तरीके से बताते थे, पर अब जब प्लांट लेआउट में हम एनालिसिस करेंगे कि हमें इस तरीके से भी काम करना चाहिए, तो हमें एक नया प्रोसेस मिलेगा, एक नया मेथड मिलेगा। फिर है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ मैन एंड मशीन्स। हमें ये चीज ध्यान देना रहेगा, जैसे कि हम जब अपना रूम सही करते हैं, सिंपल अपना एक लाइफ पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लो कि अगर हम अपना एक होम बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उस घर में हम ये चीजें ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है, जहाँ पे पानी वाली चीजें हैं वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीजें नहीं लगानी है, क्योंकि हो सकता है अगर उसमें पानी पड़ जाए तो वो शॉक दे। तो इसकी वजह से क्या है, हम ये सारी चीजों को इंश्योर करके हम अपने सारे मटेरियल्स को अरेंज करते हैं। जिसको, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, हमने तो जगह ले ली है ना, हमने तो प्लांट लोकेशन में जगह ले ली है, हाँ हमें इस जगह पे रहना है। अब उस जगह पे हम जो बनवा रहे हैं उसको इस तरीके से सजाएं, इस तरीके से अरेंज करें ताकि इसमें रहने वाले या इसमें काम करने वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहां पे रहने वाले की सेफ्टी का भी ध्यान दें, ताकि हम जो भी चीजें अरेंज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो आदमी वर्क करेंगे वहां पे उनको, या जो लोग वहां पे रहेंगे उनको, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के जब हम अरेंज करते हैं तो उसे हम प्लांट लेआउट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए कि ये आदमी है, रॉ मटेरियल लाने में इसको प्रॉब्लम होती है, तो जब हम इस चीज को जानेंगे कि इसको यहाँ से लाने में इसको प्रॉब्लम है, तो हम इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सिर्फ इसी वजह से, प्लांट लेआउट की वजह से, कि हमको पता चलेगा कि हाँ ये चीज रॉ मटेरियल यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए थी। और इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं किसको, सेफ्टी को, किसकी, मैन एंड मशीन्स के। मशीन्स को भी कैसे सेफ रखा जाए, मशीन को कहाँ रखा जाए कि मशीन्स भी खराब ना हो, और मैन को कहाँ पे, मतलब मैन के लिए जो भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उन सब चीजों को कैसे अरेंज किया जाए, ये सब चीजें हम किसमें करते हैं, प्लांट लेआउट में। तो प्लांट लेआउट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने मटेरियल्स को, अपने मशीन्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करें ताकि हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव करे, वेस्टेज डिक्रीज हो, और जो भी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, टाइम कम लगे, प्रोडक्शन कम टाइम में हो जाए, जो भी मैन या मशीन है वो भी सेफ्टी रहे, उनकी भी सेफ्टी रहे। ये सब चीजों का इंटेंशन, सब चीजों के ऑब्जेक्टिव को जो लेता है उसे हम प्लांट लेआउट कहते हैं। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।